Hi everyone, this is Miss Sandeepta and welcome back to my channel, The Social Diva. तो गाइज अभी तो विंटर सीजन आ ही गया है, सर्दियों और ठंड का मौसम। विंटर सीजन जितना ही अच्छा लगता है उतना ही प्रॉब्लम्स भी साथ लेके आती है हमारे हेयर्स और स्किन के लिए। और जिनका ड्राई स्किन का प्रॉब्लम है उनका तो पूछो ही मत। ड्राइनेस, फ्लेकी स्किन, रफनेस एक्सेट्रा। ठंड का सीज़न आते ही मेरे कोम्ब में आपको कुछ और दिखे या ना दिखे, पर हाँ बाल ज़रूर दिखेंगे। मतलब मेरे कोम्ब बालों से भरा रहता है हमेशा ये ठंड का सीज़न में। और सिर्फ ये मेरा नहीं, और कई सारी लड़कियों का प्रॉब्लम ये है कि ठंड के सीज़न में हेयर फॉल्स होना बहुत ही आम बात है। ठंड का सीज़न जितना ही इंजॉइंग होता है उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि विंटर्स में हेयर फॉल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मेन रीज़न है डैंड्रफ। और सिर्फ यही नहीं, उसके साथ आता है ड्राइनेस, रफनेस, डलनेस एंड यस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट स्प्लिट एंड्स। और वो इसलिए होता है क्योंकि विंटर्स में हवा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है जिसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता है। ये ड्राई हेयर हमारे हेयर्स और स्कैल्प से नेचुरल ऑयल्स को खींच लेता है, जिसके वजह से बाल ड्राई, रफ और फ्रीजी हो जाते हैं। जब स्कैल्प ओवरली ड्राई हो जाता है तब स्किन फ्लेक्स निकलने लगते हैं, जिसे हम डैंड्रफ भी कहते हैं। और ये डैंड्रफ हमारे हेयर्स के स्कैल्प को इची बनाता है और हेयर के रूट्स को वीक कर देता है, जिससे हेयर फॉल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। विंटर्स के सीज़न में जितना ज़्यादा आप ठंडे पानी से नहाएंगे, अपने बाल धोएंगे, उतना ही कोल्ड वाटर आपके हेयर्स के स्कैल्प पोर्स को टाइटन अप कर देती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन कम होता है और हेयर ग्रोथ स्लो होती है। और रोज़ रोज़ उलन कैप्स या मफलर से हम जब अपने बालों को ढक के रखते हैं, उलन कैप्स या मफलर से स्वेटर के कॉन्टेक्ट में आने से हेयर्स में फ्रिक्शन होता है, जिससे कि हमारी स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विंटर्स में आप लोग देखोगे कि हम लोग समर्स में जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उससे कई गुना कम हम लोग पानी पीते हैं विंटर्स में। उतना प्यास ही नहीं लगता, उतना गर्म ही नहीं लगता। और जितना ज़्यादा हम पानी कम पीते हैं उतना हमारी बॉडी पे डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हेयर स्ट्रेंथ पे पड़ता है। बालों का ब्रेकेज होना, स्प्लिट एंड्स होना इज़ वेरी कॉमन इन प्रॉब्लमेटिक इन स्पेशली इन विंटर्स। इतने सारे प्रॉब्लम्स लेके हम करें तो करें क्या? ये सब का कुछ तो एक सोल्यूशन होगा। यस, आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा सोल्यूशन जो आपके बालों को विंटर्स के डैमेज से बचाएगा और साथ ही आपके हेयर्स को प्रोटेक्ट करके भी रखेगा और हेयर फॉल होने से कम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, आपके डैंड्रफ, डलनेस, ड्राइनेस, रफनेस और स्प्लिटेंस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मामा अर्थ का एक प्लेक्स शैम्पू और एक प्लेक्स कंडीशनर, जिन दोनों को यूज़ करके मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड होपफुली आप लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो दोनों प्रोडक्ट्स हैं तो ये है मामा अर्थ का एक प्लेक्स शैम्पू। इसे मैंने ऑनलाइन से परचेस किया है और ये 250 ml का पैक है एंड इसका प्राइस मुझे 349 रुपीज़ पे करना पड़ा। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो प्राइस अकॉर्डिंग क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। 250 ml तो ये मुझे आराम से 3 महीना तक तो चल ही गया, क्योंकि विंटर्स में ज़्यादातर हम लोग शैम्पू उतना नहीं करते, हफ्ते में एक बार। तो जैसे मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ इन विंटर्स, आप लोगों का मुझे पता नहीं, पर हाँ तो मेरा ये 3 मंथ्स तक आराम से चल गया थ्रू 50 ml। ये 349 के प्राइस के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ कि हाँ मुझे क्वांटिटी बहुत ही अच्छा लगा। एंड एज द नेम सजेस्ट
एग एंड कोलाजन, इसमें है एग प्रोटीन जो हमारी बालों के रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे कि ब्रेकेज और हेयर फॉल दोनों कम होती है। एग बालों की डैमेज लेयर को रिपेयर करता है और बालों को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। बचपन में आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि हम लोग जब छोटे होते थे, जैसे कि मैं अपनी बचपन के बारे में बताऊँ तो मैं जब अपना बाल काटती थी, मतलब पूरा टकली होती थी, मैं जब छोटी थी, मैं स्कूल लाइफ में पढ़ती थी, तो उस टाइम पे मम्मी क्या करती थी, एक अंडा लेके मेरे सर पे मार देती थी, फिर अंडा के साथ मुझे शैम्पू कराती थी। मतलब वो नेचुरल शैम्पू कुछ भी यूज़ नहीं करती थी। जब मैं टकली होती थी पूरा, तो मम्मी अब मेरे बालों पे सिर्फ अंडे से ही मेरे बाल धोती थी, मतलब पूरा मेरा स्कैल्प धोती थी अंडे से। तब मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों मम्मी मेरे सिर के ऊपर अंडे फोड़ती है और अंडे से मुझे नहलाती है। तब मुझे समझ नहीं आता था, पर अभी मुझे समझ आ रहा है कि क्यों एग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर्स। तो एग स्कैल्प को डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि ड्राइनेस और डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में आती हैं। और एग यूज़ करने से बालों में नेचुरल शाइन आती है, बाल स्मूथ होते हैं और फ्रिज कंट्रोल होती है, जो विंटर्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एग में बायोटीन और न्यूट्रिएंट्स होती है जो हमारे हेयर्स ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, जिससे कि बाल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रो होते हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग तो कभी अंडा ना छूते हैं, ना देखते हैं, ना कभी खाते हैं, तो उन लोगों के लिए एग अपने सर पे फोड़ के यूज़ करना इज़ नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट मैं भी अभी बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं जो अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने अभी तक अपने सिर पे अंडा फोड़ के शैम्पू नहीं किया, पर बचपन में मम्मी कराती थी जब मैं टकली होती थी उस टाइम पे। तो अभी के टाइम पे हम लोग बालों पे अंडा फोड़ के इट्स वेरी नॉट गुड। सो इसलिए इस शैम्पू में आप लोगों को एग का जितना भी प्रोटीन है वो एक्सेट्रा एवरीथिंग ये आप लोगों को मिल जाएगा। एंड मामा अर्थ इज़ अ नेम सजेस्ट इज़ अ वेरी वेल नोन ब्रांड, एज यू ऑल नो। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, और मैंने मामा अर्थ का उतना सारा ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किया है टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ, मैंने ये शैम्पू यूज़ किया है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ मामा अर्थ, एंड येस, आई वुड डेफिनेटली से प्रोडक्ट्स आर रियली जेन्युइन एंड रियली वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट्स। तो विंटर्स में जब भी बाल वीक और डैंड्रफ प्रोन होते हैं, उस टाइम पे एग बेस्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स बालों को सिर्फ साफ ही नहीं करता है, साथ ही बालों में शाइन ऐड करता है, बालों को स्ट्रेंथन करता है, बालों के डैमेज को रिपेयर करता है, डलनेस को दूर करता है, स्प्लिट एंड्स कम, हेयर फॉल को कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, और भी कई सारे हेल्पफुल बेनिफिट्स है। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स है, पर मेन जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो है कोलाजन, केराटिन एंड जोजोबा सीड ऑयल। तो कोलाजन, एज यू ऑल नो, ये आपके हेयर स्ट्रेंथ्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि आपके हेयर थिनिंग या हेयर वीक नहीं होते हैं। और केराटिन हेयर को स्मूथ करता है, रफनेस और फ्रीजीनेस को दूर करता है, और ब्रेकेज एंड स्प्लिटेंस को भी कम करता है। और जोजोबा ऑयल जो कि स्कैल्प और हेयर्स को मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, और हेयर्स को सॉफ्ट और सिल्की बनाने में हेल्प करता है। बाकी इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स है पैंथेनॉल एंड ग्लिसरीन। ये बालों को हाइड्रेटिंग सपोर्ट देते हैं, स्कैल्प ड्राइनेस कम करती है, और हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करती हैं। अगर आपके बाल ड्राई, फ्रीजी, लाइफलेस हो जाते हैं स्पेशली विंटर्स में, तो एग प्रोटीन प्लस कोलाजन प्लस केराटिन प्लस जोजोबा ऑयल का कॉम्बिनेशन हेल्प करता है आपके हेयर्स को रिपेयर करने में, डीप नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने में, और हाइड्रेशन प्रोवाइड करने में। ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू द लाइव डेमो पार्ट ऑफ दिस शैम्पू।
प्रोडक्ट मैं 3 महीने यूज़ करके मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड होपफुली आप लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑल हेयर टाइप्स है। दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर ऑल हेयर टाइप्स। आपके बाल ड्राई हो, रफ हो, केमिकली ट्रीटेड हेयर हो, कलर्ड हेयर हो, जो भी आपके हेयर टाइप्स हो, आप इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नो नथिंग इशू इन इट। और ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, जिसका मतलब इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स कुछ भी एडेड नहीं है। ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। अगर आप भी हेयर फॉल, डैमेज, ब्रेकेज या स्प्लिट एंड से परेशान हैं तो रेगुलर यूज़ से आपके बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं और डैमेज कंट्रोल होता है। अगर आप चाहते हैं कि विंटर्स में आपके बाल स्मूथ, सॉफ्ट, मैनेजेबल बने रहे तो आई वुड सजेस्ट दिस शैम्पू इज़ द ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर योर हेयर्स। ये तो हो गया शैम्पू। अब बात कर लेते हैं मामा अर्थ के एक प्लेक्स कंडीशनर के बारे में, क्योंकि सिर्फ शैम्पू से ही काम नहीं बनता, कंडीशनर भी इक्वली बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल बनाती है। शैम्पू के बाद कंडीशनर यूज़ करना तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बाल ड्राई या रफ होते हैं जैसे कि मेरी तरह, शैम्पू आपके बालों के हेयर फॉल से डैंड्रफ को तो कम करेगी, साथ ही आपके बाल को मैनेजेबल, स्मूथ तो बनाती है, उससे कई गुना ज़्यादा कंडीशनर आपके बालों को हेल्प करती है स्मूथन, शाइन और मैनेजेबल बनाने में। मतलब शैम्पू कंडीशनर बोथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर हेयर्स। इसलिए ये है मामा अर्थ का एक प्लेक्स कंडीशनर। इसका प्राइस भी सेम ही है 349 और ये भी 250 ml का ही बॉटल है। इसके भी इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट हाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें शैम्पू में नहीं है जो इसमें है, और वो इंग्रेडिएंट्स है आर्गन ऑयल एंड शिया बटर, जो कि शैम्पू में अवेलेबल नहीं है पर कंडीशनर में है। आर्गन ऑयल प्रोवाइड करता है डीप नरिशमेंट और प्रोवाइड करता है शाइन आपके बालों के लिए। शिया बटर ड्राइनेस हटाती है और सॉफ्टनेस लेके आती है। अब बात कर लेते हैं इस कंडीशनर के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहला बेनिफिट्स इस कंडीशनर का ये है कि ये बालों को डीप मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, ड्राइनेस और फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है। थर्ड, स्प्लिट एंड्स और ब्रेकेज को कम करता है। फोर्थ, बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की बनाता है। फिफ्थ, टैंगलिंग और रफनेस को दूर करता है। सिक्स्थ, बालों में नेचुरल शाइन लाता है। सेवेंथ, डैमेज बालों को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 8, ये केमिकली और कलर ट्रीटेड हेयर्स के लिए भी सेफ है। ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू द लाइव डेमो पार्ट ऑफ दिस कंडीशनर। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मामा अर्थ का एक प्लेक्स शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं एंड कंडीशनर को यूज़ करके मेरे बाल सच में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड मैनेजेबल हो गए हैं। और एक प्लेक्स कंडीशनर बालों में एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, फ्रिज को कंट्रोल करता है और बाल पहले से कई ज़्यादा मेरे सॉफ्ट और बाल पहले से मेरे काफ़ी ज़्यादा कम गिरने लगे हैं अभी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल विंटर्स में सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, ब्रेकेज फ्री रहे तो मामा अर्थ का एक प्लेक्स शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही यूज़ करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि विंटर्स में आप लोग जितना मर्जी उतना स्टाइलिंग करें बिना कोई टेंशन के, बिना कोई झंझट के, जैसे कि हेयर फॉल का टेंशन, ड्राइनेस का टेंशन या डैंड्रफ का टेंशन, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो है शादी का सीज़न। और शादी का सीज़न में हम लोग कितना कुछ करते हैं अपने बालों को लेके, स्टाइलिंग हो गया, कलर हो गया बालों का, कट करना, न्यू डिज़ाइन देना, न्यू लुक देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके लोगों के बाल स्ट्रॉन्ग रहे, स्मूथ रहे, ब्रेकेज कम हो, स्प्लिट एंड्स भी कम हो, तो दिस 2 प्रोडक्ट्स इज़ अ मस्ट हैव। ये दोनों प्रोडक्ट आप लोग विंटर्स में ज़रूर के ज़रूर ट्राई कीजिए। आई मस्ट से दिस 2 प्रोडक्ट्स विंटर्स में
आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप लोग इसे ट्राई करते हैं तो इस दोनों प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट भी, एंड ऑल्सो अगर मुझे नायका पे मिले वहाँ का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. डू चेक दिस प्रोडक्ट आउट. आई होप दिस प्रोडक्ट्स विल रियली हेल्प यू इन योर हेयर फॉल एंड डैमेज रिपेयर. तो ये था मेरा आज का ये टॉपिक. होप यू गाइस रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके हेयर टाइप्स को लेके या आपके हेयर्स पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए. मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक का सोल्यूशन लेके आ सकती हूँ आप लोगों के लिए. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को. तो मिलते हैं आप लोगों को मेरे अगले वीडियो पे. तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल एंड एंजॉय द वेडिंग सीजन ब्यूटीफुली विथ मामा अर्थ एक्सप्रेस शैम्पू एंड कंडीशनर. और हाँ, अगर आपको ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं 1 महीना बाद या 2 महीने बाद या 3 महीना बाद, जैसे मेरे ये वीडियो देख के, देन डू कमेंट मी डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स. तो मिलते हैं आप लोगों को मेरे अगले वीडियो पे.